हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लूसेंट 2024 का भौतिक विज्ञान। लूसेंट को रिवीजन करने के पर्पज से एग्जाम से पहले एक बार इसको बस देख लेना है, रीडिंग दे देना है हम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है, जिसमें द्रव्य और ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। और इसका मात्रक देख लेते हैं भौतिकी का। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक मूलतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक अर्थात फंडामेंटल यूनिट, और व्युत्पन्न मात्रक इंग्लिश में डेराइव्ड यूनिट। तो मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अगला पॉइंट है कि ईसाई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। ईसाई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है। भौतिक राशि लंबाई है, इसका ईसाई मात्रक क्या है? मीटर है। लंबाई का ईसाई मात्रक मीटर है और इसको संकेत m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का ईसाई है किलोग्राम और इसको डिनोट करते हैं केजी से। समय का ईसाई है सेकेंड और इसको डिनोट करेंगे एस से। ताप का ईसाई क्या है? केल्विन और इसको डिनोट करेंगे के से। विद्युत धारा का क्या है ईसाई? तो एम्पियर और इसको डिनोट करेंगे ए से। ज्योति तीव्रता का क्या है ईसाई? तो कैंडेला और इसको डिनोट करेंगे सी से। पदार्थ का परिमाण जिसका एसआई है मोल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पदार्थ का परिमाण का एसआई है मोल और इसको डिनोट करेंगे मोल से। आगे देखते हैं एसआई के संपूरक मूल मात्रक। तो एसआई मात्रक के जो संपूरक मूल मात्रक है वो दो हैं, समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। रेडियन को RAD से डिनोट करेंगे और स्टेरेडियन को SR से। आगे देख लेते हैं एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और उनके संकेत। तो ताप है, तो ताप को क्या क्या मात्रक है? डिग्री सेंटीग्रेड C और 0 डिग्री C से डिनोट करेंगे डिग्री सेल्सियस, और नया है इसका डिग्री सेल्सियस, पुराना था डिग्री सेंटीग्रेड। आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी, इसका पुराना क्या था? कंपन प्रति सेकंड CPS और नया क्या है? हर्ट्ज। कंपन प्रति सेकंड CPS पुराना था और नया है हर्ट्ज। उसी तरह से ज्योति तीव्रता का था कैंडेल शक्ति CP और नया हो गया है शक्ति हटा के कैंडेला सिर्फ CD बन गया। आगे देख लेते हैं समतलीय कोण जिसको डेल्टा T से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा प्लेन और ये हो गया ओरिजिन, और इसका जो एंगल है इसको डिनोट किया गया है डेल्टा थीटा से। तो ये डेल्टा थीटा है, R हो गया रेडियस और ये डेल्टा क्या हो गया? S। तो ये हो गया S से क्या हो गया? इसका लंबाई, परिधि का जो लंबाई चाप हो गया, तो ये बहुत छोटा है इसलिए इसको डेल्टा S से डिनोट कर दिया गया है। तो समतलीय कोण, ये जो कोण है डेल्टा थीटा, तो चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई जो डेल्टा S है एवं उसकी त्रिज्या R है, इसका अनुपात होता है। तो जो एंगल होता है, वैसे भी एक छोटा सा त्रिभुज है, मान लीजिए कि त्रिभुज है, तो ये लंब हो गया, तो ये जो एंगल होती है तो क्या होता है? यही होता है ना, ये लंब बटा में ये कर्ण। तो ये कोण बड़ा बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसीलिए इसका मेजरमेंट बटा में ये कर दिया गया है। तो डेल्टा थीटा बराबर क्या हो गया है? डेल्टा S बटा में R। इसको रेडियन से डिनोट करेंगे समतलीय कोण का मापन। आगे देखते हैं ठोस कोण। तो ठोस कोण के बारे में देखते हैं। तो ठोस कोण को डिनोट किया गया है डेल्टा ओमेगा से। ठोस कोण को डिनोट किया गया है डेल्टा ओमेगा से। और जो ये फिगर है इसके अनुसार O को केंद्र की भांति प्रयुक्त किया गया है। ये O है केंद्र की भांति, और उसके परितः निर्मित जो गोलीय पृष्ठ है ना, उसके अपरोधन क्षेत्र डेल्टा A
और तथा त्रिज्या r के वर्ग का अनुपात होता है, अर्थात डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए बटा में r स्क्वायर। तो ये ठोस कोण एक्चुअली समतलीय कोण जैसा ही है, बस इसमें ये अंतर है कि 3D है, तो यहाँ पे सिर्फ वन लिनियर में इसका नहीं होगा, चाप की लंबाई नहीं होगा, दो साइड से चाप का लंबाई होगा, क्योंकि ये ठोस है। तो जब दो साइड से हो गया तो पूरा इसका जो भाग है वो एरिया से डिनोट होगा, ना कि लंबाई से डिनोट होगा। तो इसीलिए एरिया से डिनोट करके इसको डेल्टा ए हो गया है ये, और ये हो गया आर, क्या हो गया आर रेडियस, और इधर भी हो गया आर रेडियस, और ये एंगल हो गया पूरा डेल्टा ओमेगा। तो ये आर और ये आर डबल हो गया ना, तो डी ए, जैसे कि इधर का एक लंबाई रहेगा और इधर का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो मान लीजिए इधर का है आर एल, तो डी एल गुणे डी एल बटा में डी एल बटा में आर है, बटा में आर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे एरिया डेल्टा ए बटा में आर स्क्वायर, ऐसे करके याद कर लेना है बस, इधर का एरिया और बटा में दोनों साइड आर है तो आर स्क्वायर, और ये क्या होगा ठोस कोण का एंगल। आगे देख लेते हैं हम, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो मूल मात्रक की सहायता से जो व्यक्त किए जाएंगे वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे, क्योंकि वो उत्पन्न है किसी तो मूल मात्रक से, इसलिए वो व्युत्पन्न कहलाते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। अब किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, घट जाएगा, 10 की पावर 12 हो जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। आगे देख लेते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पार्सेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, क्योंकि एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष, और बराबर कितना मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक पार्सेक में 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। अगला पॉइंट है कि बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। बल का जो सीजीएस पद्धति होता है ना, उसमें क्या होता है, मात्रक डाइन, और ईसाई में क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, और 1 न्यूटन में लगभग 10 की पावर 5, लगभग क्या एक्यूरेट 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। अगला पॉइंट है कि कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है, और ईसाई में क्या होगा, जूल। सीजीएस में अर्घ और ईसाई में जूल, और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि 10 की विभिन्न घातों की प्रतीक, तो सिंबल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। तो देख लेते हैं 10 के पावर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है। तो ये हो गए 10 के घात और इनके प्रत्यय प्रतीक, और 10 का घात है पूर्व प्रत्यय और इनके सिंबल या प्रतीक। तो हम लोग इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो 10 के पावर 1 को क्या बोलेंगे, डेका। डेका 10 के पावर 1 को डेका, उसके बाद 2 को हेक्टो, फिर 3 को किलो। 3 तक तो पता है, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो हो गया। उसके बाद 3 का मल्टीपल जाएगा, 3 1 2 3 के बाद 3 का मल्टीपल स्टार्ट होता है। तो 10 की पावर 6 हो जाएगा मेगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा, 15 पेटा हो गया, और 12 टेरा। 13 से पहले है 12 तो वो टेरा, और 15 पेटा। 18 के नाम पे ही एक्स्ट्रा, 18 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 18 है तो ना 18 एक्स्ट्रा, और 21 जेटा, 21 क्या हो गया जेटा, और 24 योटा,
21 जेटा और 24 योटा। फिर से देखते हैं, 10 की पावर 1 डेका, हेक्टो, किलो। 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, मीगा। और 10 की पावर 9 क्या होगा, गीगा। और ये 13 से एक पहले 12 हो गया तो टेरा हो गया, और 15 पेटा, 18 एक्सा, और 21 जेटा और 24 योटा। अब इधर वाला देख लेते हैं, 10 के पावर -1, तो इसको क्या बोलेंगे, डेसी। 10 के पावर -1 हो गया डेसी। 10 के पावर -2 सेंटी, डेसी सेंटी मिली। जैसे था डेका हेक्टो किलो, उसी तरह से है डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। तो सेंटी 10 के पावर -2, 10 के पावर -3 मिली, डेसी सेंटी मिली। फिर 10 की पावर -6 माइक्रो, बहुत फेमस है माइक्रो। फिर -9 9 नैनो, 12 जो हो गया तो वो पिको, -12 पिको। -15 क्या हो जाएगा, फेम्टो। 15 फेम्टो, जैसे वो था 15 पेटा था, इसी तरह से 15 फेम्टो है। उधर से 15 पेटा हो गया, इधर से 15 फेम्टो, और उधर से 18 एक्स्ट्रा था तो इधर से 18 एटो, और उधर से 21 जेटा था तो इधर से -21 जेप्टो, और यो योक्टो। तो ये दोनों तो एक ही जैसा है, -21 -24, और उधर से 21 24, जेटा योटा था, यो जेप्टो योक्टो है माइनस में। और उधर पी से पेटा था, यह इधर 15 का पेटा था, इधर -15 का फेम्टो है। चलिए हो गया, आगे देख लेते हैं। बीमा डायमेंशंस। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, एल बटा में टाइम। तो यहाँ पे राशि दी गई है और उसकी बीमा दी गई है। तो सबसे इसका इम्पोर्टेंट होता है याद करने का ना, एक बल वाला याद करना, और बाकी लगभग बन जाता है बल वाला याद होने से। तो बल वाला याद है ml के पावर -2, इसको याद कर लेना, रट लेना। ml के पावर -2 बल का होता है। तो l से क्या हो जाएगा, लंबाई, और m से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, अर्थात m गुणे, मतलब द्रव्यमान गुणे लंबाई बटा में टाइम सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या होता है, बल। तो ml के पावर -2 बल का याद कर लेना है। और बाकी ये सब तो उसी से बन जाता है। जैसे वेग का क्या हो जाएगा, वेग और चाल का क्या होता है, दूरी बटा समय। तो m के पावर 0, किसी का भी पावर 0 हो जाता है तो उसका अर्थ होता है 1। अगर m के पावर 0 है तो इसका मीनिंग निकलेगा 1, और 1 से गुणा l t के पावर -1 में करेंगे तो कोई डिफरेंट नहीं आता है। x y किसी का भी पावर 0 होगा तो उसका मतलब होता है 1। तो जो वेग है या चाल है तो दूरी बटा समय होता है। तो दूरी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को l से, या समय को t से। तो समय बटा में -t1। उसी तरह से सब बना लेना है, बस इसको देख लेते हैं, ऐसे तो याद होगा नहीं, बस फार्मूला याद करेंगे और फिर इसको बना लेंगे। ये लेके रटना है बल का। आवेग का हो जाएगा ml के पावर -1। कार्य और ऊर्जा का सेम होता है ml² t के पावर -2। शक्ति का हो जाएगा ml² t के पावर -3। समवेग का ml के पावर -1, इसको हटाते हैं, आगे देखते जाएंगे, जैसे जैसे आएगा उसका निकालते जाएंगे। बीमीय सूत्र जो डायमेंशन होती है वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कार्य का बीमीय सूत्र होता है ml² t के पावर -2। इसका निकालने का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये दिया है कार्य का, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल और इंटू विस्थापन। बल गुणे विस्थापन फॉर्मूला होता है कार्य का, बल गुणे विस्थापन। तो बल का तो हम लोग कर लिए, कितना होता है ml t के पावर -2, और विस्थापन अर्थात डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, l। तो ml t के पावर -2 बल हो गया, और l हो गया इसका। तो इधर से l इधर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ml के स्क्वायर और t के पावर -2। तो ये क्या हो गया, हमारा कार्य का बीमीय सूत्र डायमेंशन हो गया। इसी प्रकार से सबका अगर फॉर्मूला हमें पता है तो हम लोग निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, गति।
गति क्या होता है? तो गति एक अदिश राशि है, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसी अदिश राशि अदिश कहते हैं। अदिश मतलब दिशा रहित, तो दिशा नहीं है, अदिश है, दिशा रहित है, तो वो हो गया अदिश। इसका एग्जाम्पल है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा इत्यादि। और एक बहुत फेमस है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का भी कोई दिशा नहीं होता है, क्योंकि जो वायर होता है ना, उसको किधर से भी मोड़ देते हैं हम लोग, तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में बढ़े वो चलेगा, फ्लो होगा। इसीलिए ये भी हो गया अदिश। ताप होता है टेम्परेचर, दाब होता है प्रेशर, और ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। आगे है सदिश राशि। तो सदिश राशि को देखते हैं। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग की निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। अगला है दूरी। तो किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, और यह एक अदिश राशि है। यह सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला पॉइंट है हमारा विस्थापन। तो विस्थापन को देखते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है और शून्य भी हो सकती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, परंतु जो दूरी होती है वो सिर्फ धनात्मक होती है। अगला पॉइंट है चाल। तो चाल के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। और यह एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड।